मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो शांति चाहता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अशांति पैदा करने में लगी रहती है। वो कहता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे चैन चाहिए, मुझे भीतर एक ऐसी जगह चाहिए जहां कोई चिंता ना हो, कोई डर ना हो, कोई बेचैनी ना हो। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर हजारों मांगें जन्म ले रही होती हैं। उसे कुछ चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, जीवन से कुछ चाहिए, भविष्य से कुछ चाहिए, अपने रिश्तों से कुछ चाहिए, अपने काम से कुछ चाहिए, अपने शरीर से कुछ चाहिए, अपने भाग्य से कुछ चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने आप से भी लगातार कुछ चाहिए। और जब इतनी सारी मांगें भीतर मौजूद हों तो शांति कैसे आएगी? शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके, किसी मंदिर में जाकर मांगा जा सके, या किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त किया जा सके। शांति तो उस क्षण प्रकट होती है जब भीतर मांगने वाला धीरे धीरे शांत हो जाता है। ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर जो लगातार कह रहा है कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये व्यक्ति मेरे साथ रहे तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो मुझे डर नहीं रहेगा, लोग मेरी प्रशंसा करें तो मुझे अपने होने का प्रमाण मिल जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आराम करूंगा, वही आवाज तुम्हारी बेचैनी का मूल कारण है। इच्छा अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन इच्छा को जीवन की शर्त बना लेना दुख का जन्म है। क्योंकि इच्छा कहती है अभी नहीं, बाद में। इच्छा हमेशा तुम्हें वर्तमान से निकालकर भविष्य में भेजती है। वो कहती है कि अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और चाहिए, और तुम जीवन भर उस कुछ और के पीछे भागते रहते हो। एक इच्छा पूरी होती है तो मन थोड़ी देर के लिए खुश होता है, फिर उसी खुशी की आदत पड़ जाती है और एक नई इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। कल जिस चीज को पाने के लिए तुम बेचैन थे, आज वही चीज तुम्हारे पास है और अब वो तुम्हें उतनी खुशी नहीं देती। क्यों? क्योंकि वस्तु नहीं बदली, तुम्हारे मन ने उसके साथ अपनी मांग जोड़ दी थी। मन की यही चाल बहुत सूक्ष्म है। वो तुम्हें कभी ये देखने नहीं देता कि जो तुम खोज रहे हो उसका संबंध बाहर की वस्तु से कम और तुम्हारी भीतर की अवस्था से अधिक है। तुम सोचते हो कि मुझे धन चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हें धन नहीं, सुरक्षा चाहिए। तुम सोचते हो कि मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हें प्रेम से भी अधिक अपने अस्तित्व की स्वीकृति चाहिए। तुम सोचते हो कि मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर कहीं तुम ये चाहते हो कि दुनिया तुम्हें बताए कि तुम योग्य हो। तुम सोचते हो कि मुझे प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन कहीं गहराई में तुम अपने भीतर की खाली जगह से भाग रहे होते हो। इसलिए एक इच्छा पूरी होने के बाद भी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, क्योंकि बाहर की चीज बदल गई लेकिन भीतर का खालीपन वहीं रहा। यही कारण है कि संसार की बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली महसूस कर सकता है। उसके पास घर है लेकिन घर में शांति नहीं, उसके पास पैसा है लेकिन नींद नहीं, उसके पास लोग हैं लेकिन निकटता नहीं, उसके पास मनोरंजन है लेकिन आनंद नहीं। और तब वो सोचता है कि शायद मुझे और चाहिए। यही और मनुष्य को दौड़ाता रहता है। थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और ज्ञान, थोड़ा और नियंत्रण, थोड़ा और सुख। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर पूछा है कि यह और आखिर कितना और है? अगर तुमने यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा तो तुम्हें एक बहुत अद्भुत बात दिखाई देगी। मन की कोई अंतिम सीमा नहीं है। मन को जितना देते जाओ वो उतना ही आगे मांगता जाएगा। इसलिए समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, समस्या ये है कि मांगने वाला मन हमेशा भविष्य की ओर देख रहा है। और जिस क्षण तुम पहली बार बिना कुछ मांगे बैठते हो, उसी क्षण एक नया द्वार खुलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन में लक्ष्य छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। नहीं, असली बात बहुत अधिक सूक्ष्म है। तुम काम करो लेकिन काम से अपनी शांति मत मांगो। प्रेम करो लेकिन प्रेम करने वाले से अपनी पूरी जिंदगी की सुरक्षा मत मांगो। धन कमाओ लेकिन धन से अपने अस्तित्व की कीमत मत पूछो। सफलता प्राप्त करो लेकिन सफलता को अपनी आत्मा का प्रमाण मत बनाओ। जो करना है करो, लेकिन भीतर ये मांग मत रखो कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तभी मैं ठीक रहूंगा। क्योंकि जैसे ही तुम जीवन पर शर्त लगाते हो, तुम जीवन से संघर्ष शुरू कर देते हो। जीवन अपने ढंग से बहता है और मन अपने ढंग से उसे नियंत्रित करना चाहता है। यही संघर्ष पैदा होता है। तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जीवन कहता है मैं ऐसा ही हूं।
तुम कहते हो ये व्यक्ति मुझे वैसे क्यों नहीं समझता जैसा मैं चाहता हूं। जीवन कहता है दूसरा व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुसार पैदा नहीं हुआ। तुम कहते हो मेरी योजना क्यों असफल हुई। जीवन कहता है क्योंकि जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे तुम्हारी योजना के अनुसार चलना पड़े। और जब तुम जीवन को स्वीकार करना सीखते हो तब भीतर एक गहरी नरमी पैदा होती है। स्वीकार करना हारना नहीं है। स्वीकार करना यह देख लेना है कि जिस चीज से तुम लड़ रहे हो वो इस क्षण मौजूद है, उससे लड़ने से वो गायब नहीं होगी। तुम बारिश से लड़ सकते हो क्या? हवा से लड़ सकते हो क्या? रात को पकड़कर रोक सकते हो क्या? नहीं, तुम केवल उसके साथ हो सकते हो। ठीक वैसे ही जीवन की बहुत सी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं। कुछ तुम्हारे हाथ में होती हैं, कुछ नहीं। बुद्धिमानी यह जानने में है कि किस चीज पर कर्म करना है और किस चीज को छोड़ देना है। लेकिन मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है और नियंत्रण की यह भूख भीतर तनाव पैदा करती है। तुम किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हो, परिस्थिति को बदलना चाहते हो, भविष्य को बदलना चाहते हो, दूसरों की राय बदलना चाहते हो और कभी कभी तो अपने अतीत को भी बदलना चाहते हो। लेकिन अतीत बदलता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अतीत को लेकर लगातार मांग करता रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वर्तमान को खो देता है। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन तुम्हारे सामने उपस्थित है। लेकिन तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल की राख में बैठा रहता है या आने वाले कल के महल बनाता रहता है। और दोनों जगह एक चीज समान है, वो अभी यहां नहीं है। ध्यान का अर्थ है पहली बार यहां होना, बिना कुछ मांगे, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी लक्ष्य के, कुछ क्षण बस बैठना और देखना कि भीतर क्या चल रहा है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते तब तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। तुम्हें अपनी बेचैनी दिखाई देगी, अपनी ईर्ष्या दिखाई देगी, अपना डर दिखाई देगा, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखाई देंगी, दूसरों से तुलना करने की आदत दिखाई देगी। लेकिन उन्हें बदलने की जल्दी मत करना, केवल देखना। क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो उसके साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगता है। अगर क्रोध आया तो तुरंत ये मत कहो कि मैं क्रोधित हूं। थोड़ा रुक कर देखो क्रोध शरीर में क्या कर रहा है, सांस कैसे बदल रही है, विचार कैसे तेज हो रहे हैं, मन किस कहानी को दोहरा रहा है। केवल देखो। अगर इच्छा उठी तो उसे तुरंत पूरा करने या दबाने की कोशिश मत करो। देखो कि इच्छा कैसे उठती है, कैसे तुम्हें बेचैन करती है और कैसे कुछ समय बाद स्वयं बदल जाती है। तब तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि तुम अपनी इच्छा नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी बेचैनी नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सबको देख सकता है। वही साक्षी तुम्हारी शांति का द्वार है। और धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। शांति तो उस क्षण प्रकट होती है जब तुम उपलब्धि की मांग से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हो। जिस दिन भीतर से आवाज उठती है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं इस क्षण को जैसा है वैसा देखने के लिए तैयार हूं, उस दिन जीवन का स्वाद बदल जाता है। तब साधारण चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। हवा का स्पर्श, सुबह की रोशनी, किसी पेड़ की छाया, चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी, अपनी सांस का आना जाना, ये सब अचानक जीवित हो उठते हैं। पहले तुम जीवन से कुछ मांग रहे थे, इसलिए जीवन में जो पहले से था उसे देख नहीं पा रहे थे। अब मांग थोड़ी कम हुई तो देखने की क्षमता बढ़ गई। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। शांति तुम्हें तब नहीं मिलती जब तुम्हें वो चीज मिल जाती है जिसकी तुम मांग कर रहे थे। शांति तब आती है जब तुम्हारे भीतर मांगने की मजबूरी थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए आज अपने भीतर देखो, क्या तुम सचमुच दुखी इसलिए हो कि तुम्हारे पास कम है, या इसलिए कि तुम्हारा मन लगातार उस चीज की ओर देख रहा है जो अभी तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम्हारा दुख परिस्थिति से पैदा हो रहा है या उस अपेक्षा से कि परिस्थिति तुम्हारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए? क्या तुम्हें सचमुच किसी और चीज की जरूरत है या तुम्हें कुछ क्षण अपने भीतर बिना किसी मांग के बैठने की जरूरत है? इस प्रश्न से भागना मत, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जिस चीज की तलाश में भागती रही वो तुम्हारे भीतर पहले से ही शांत बैठी हो और केवल तुम्हारे शोर के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही हो। तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। तुम उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि वो कोई बाजार की चीज नहीं है। तुम उसे किसी दूसरे से मांग नहीं सकते क्योंकि वो किसी दूसरे के पास भी नहीं है।
तुम्हें केवल इतना करना है कि कुछ क्षण अपनी मांगों को किनारे रखकर देखो कि तुम कौन हो। और शायद उसी देखने में, उसी ठहराव में, उसी मौन में तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि जीवन से कुछ मांगना बंद करना जीवन को छोड़ना नहीं है, ये जीवन को पहली बार पूरी तरह स्वीकार करना है। और जिस दिन भीतर कुछ मांगना सचमुच कम हो जाता है, उसी दिन बाहर की दुनिया वैसी ही रहते हुए भी भीतर कुछ बदलने लगता है। जैसे लंबे समय से बंद कमरे की खिड़की अचानक खुल जाए और पता चले कि हवा तो हमेशा बाहर मौजूद थी, बस खिड़की बंद थी। अब जरा और गहराई में चलो, क्योंकि केवल यह समझ लेना कि इच्छाएं अशांति पैदा करती हैं पर्याप्त नहीं है। समझ को जीवन में उतरना होगा, और इसके लिए तुम्हें अपने मन की उस आदत को देखना होगा जो हर क्षण किसी न किसी परिणाम की प्रतीक्षा करती रहती है। तुम सुबह उठते हो और मन तुरंत भविष्य में चला जाता है। आज क्या होगा, कौन फोन करेगा, कौन क्या कहेगा, काम कैसा चलेगा, पैसा कितना आएगा, कौन मेरे पक्ष में होगा, कौन मेरे खिलाफ होगा, शाम तक क्या हासिल कर लूंगा, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। तुम्हारा शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन तुम्हारा मन हजारों जगहों पर घूम रहा होता है। और फिर तुम कहते हो कि मैं थक गया हूं। थकान केवल काम करने से नहीं आती, थकान लगातार मानसिक भागदौड़ से आती है। शरीर को विश्राम मिल भी जाए तो मन विश्राम नहीं करता। रात को आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर बातचीत चलती रहती है। कल की चिंता, बीते हुए दिन का हिसाब, किसी की कही हुई बात, किसी की नजर, किसी की उपेक्षा, किसी की प्रशंसा, सब भीतर घूमते रहते हैं। तुम सोने की कोशिश करते हो, लेकिन मन कहता है अभी यह भी सोचना है। और तुम जितना सोने की कोशिश करते हो, नींद उतनी ही दूर चली जाती है, क्योंकि नींद भी एक मांग से नहीं आती, प्रेम भी मांग से नहीं आता, शांति भी मांग से नहीं आती। जीवन की कुछ सबसे सुंदर चीजें तभी आती हैं जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। नदी को पकड़ोगे तो पानी हाथ से निकल जाएगा, मुट्ठी खोल दोगे तो वही पानी हथेली को छूता हुआ बह जाएगा। यही बात आनंद की है। तुम आनंद को पकड़ना चाहते हो, इसलिए आनंद तुम्हारे हाथ से निकलता रहता है। तुम कहते हो मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन जरा इस वाक्य को देखो, मैं खुश होना चाहता हूं, इसमें भी भविष्य छिपा है। अभी तुम खुश नहीं हो और भविष्य में खुश होना चाहते हो, इसलिए वर्तमान तुम्हारे लिए केवल एक पुल बन गया है, मंजिल नहीं। तुम वर्तमान का उपयोग भविष्य तक पहुंचने के लिए करते हो। तुम आज काम इसलिए करते हो कि कल आराम मिलेगा, आज कमाते हो कि कल सुख मिलेगा, आज संघर्ष करते हो कि भविष्य में जीवन अच्छा होगा। और इसी तरह पूरा जीवन कल में बदल जाता है। जब कल आता है तो वो आज बन जाता है, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं बदलती। तुम फिर अगले कल की ओर देखने लगते हो। यही चक्र चलता रहता है। एक दिन अचानक उम्र पीछे मुड़कर देखती है और पूछती है तुम कहां थे? तब पता चलता है कि तुम हमेशा आने वाले समय की तैयारी करते रहे और जो समय वास्तव में तुम्हारे पास था उसे जीना भूल गए। जीवन कभी कल में नहीं घटता, जीवन हमेशा अभी घटता है। लेकिन अभी बहुत साधारण लगता है, इसलिए मन उससे ऊब जाता है। मन को उत्तेजना चाहिए, कहानी चाहिए, लक्ष्य चाहिए, समस्या चाहिए। अगर कोई समस्या न हो तो मन स्वयं समस्या पैदा कर लेता है, क्योंकि समस्या के बिना उसका अस्तित्व कमजोर पड़ता है। तुमने कभी देखा है कि जब एक चिंता खत्म होती है तो कुछ ही समय में दूसरी चिंता पैदा हो जाती है? ऐसा इसलिए नहीं कि जीवन हमेशा समस्याओं से भरा है, बल्कि इसलिए कि मन ने चिंता करने को अपनी आदत बना लिया है। जैसे किसी कमरे में लगातार शोर सुनते रहने के बाद अचानक शांति आ जाए तो तुम्हें शांति भी अजीब लगती है। तुम पूछते हो कुछ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ हो रहा होता है। पहली बार कुछ नहीं हो रहा होता, और वही कुछ नहीं मन के लिए असहनीय हो सकता है। इसलिए ध्यान में बैठते ही लोग बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं मुझसे ध्यान नहीं होता। मैं कहूंगा ध्यान तुमसे इसलिए नहीं होता क्योंकि तुमने अपने भीतर की बेचैनी को कभी ठीक से देखा ही नहीं। तुमने हमेशा उससे भागने के रास्ते बनाए, कभी फोन, कभी बातचीत, कभी मनोरंजन, कभी काम, कभी सोशल मीडिया, कभी खरीदारी, कभी रिश्ते, कभी महत्वाकांक्षा। हर समय कुछ न कुछ चाहिए ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जिस दिन तुम कुछ देर के लिए भागना बंद करते हो, भीतर दबा हुआ शोर ऊपर आने लगता है। विचार बढ़ते हुए लगते हैं, बेचैनी बढ़ती हुई लगती है, भावनाएं तीखी लगती हैं। वास्तव में वे बढ़ नहीं रही होती, तुम पहली बार उन्हें साफ देख रहे होते हो।
जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो कमरे में गंदगी पैदा नहीं होती, केवल दिखाई देने लगती है। ध्यान भी ऐसा ही दीपक है, वो तुम्हारे भीतर नई अशांति पैदा नहीं करता, वो पुरानी अशांति को दिखाता है। इसलिए जब तुम भीतर बैठो तो अपने विचारों से लड़ना मत। अगर मन कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, उसे सुनो। अगर मन कहता है कि मुझे सम्मान चाहिए, उसे सुनो। अगर मन कहता है कि मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है, उसे सुनो, लेकिन उसके पीछे मत भागो, साक्षी की तरह सुनो। जैसे सड़क किनारे बैठा हुआ व्यक्ति यातायात को देखता है, एक कार आई, चली गई, दूसरी आई, चली गई, वो हर कार में बैठकर उसके साथ नहीं चला जाता। ठीक वैसे ही विचारों को आने दो और जाने दो। तुमने एक बड़ी भूल कर रखी है, तुम हर विचार में बैठ जाते हो। विचार कहता है उसने मेरे साथ गलत किया, और तुम तुरंत उसकी कहानी में प्रवेश कर जाते हो। फिर 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा उसी घटना को दोहराते रहते हो। घटना 5 मिनट की थी, लेकिन तुमने उसे अपने भीतर 5 घंटे जिंदा रखा। घटना समाप्त हो गई, लेकिन तुमने उसे विचारों के माध्यम से जीवित रखा। फिर कहते हो मैं दुखी हूं। वास्तव में कई बार तुम दुखी नहीं होते, तुम दुख को दोहरा रहे होते हो। यही अंतर समझना जरूरी है। भावनाएं आती हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो। क्रोध आया, तुमने उसे पकड़ लिया। दुख आया, तुमने उसे पहचान बना लिया। डर आया, तुमने कहा मैं डरा हुआ हूं। लेकिन जरा भाषा बदल कर देखो, कहो मेरे भीतर डर उठ रहा है। अब देखो दोनों वाक्यों में कितना अंतर है। पहले में तुम डर बन गए, दूसरे में तुम डर को देख रहे हो। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। इसी तरह कहो मेरे भीतर इच्छा उठ रही है, न कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इच्छा को देखने और इच्छा का गुलाम बनने में जमीन आसमान का अंतर है। इच्छा उठेगी, उसे पूरा करना जरूरी नहीं। हर इच्छा आदेश नहीं होती। मन में विचार आया कि मुझे अभी फोन देखना चाहिए, क्या तुम्हें सचमुच देखना ही है? मन कहता है किसी को जवाब दो, क्या उसी क्षण देना आवश्यक है? मन कहता है कुछ खरीदो, क्या सच में जरूरत है? मन कहता है कि दूसरे व्यक्ति को बदलो, क्या वो तुम्हारे अधिकार में है? जब तुम हर इच्छा को आदेश मानना बंद करते हो, तब भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम जो करोगे जागरूक होकर करोगे। तुम खाना खाओगे लेकिन तनाव से नहीं, काम करोगे लेकिन अपने मूल्य को काम के परिणाम से नहीं जोड़ोगे। प्रेम करोगे लेकिन सामने वाले को अपना मालिक नहीं बनाओगे। धन कमाओगे लेकिन धन को अपनी आत्मा का मालिक नहीं बनाओगे। तुम जीवन में रहोगे लेकिन जीवन तुम्हारे भीतर नहीं चिपकेगा। यही बहुत सुंदर संतुलन है। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर इतना स्थान मत दो कि तुम्हारी शांति उसकी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाए, क्योंकि संसार बदलता रहेगा। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही तुम्हारी आलोचना करेगा। आज सफलता मिलेगी, कल असफलता भी आ सकती है। आज कोई तुम्हारे साथ है, कल दूर जा सकता है। आज शरीर स्वस्थ है, कल बीमारी आ सकती है। आज पैसा है, कल कम हो सकता है। अगर तुम्हारी शांति इन सबके साथ ऊपर नीचे होती रहेगी तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। इसलिए भीतर एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहां ये सब आते जाते रहें और तुम उन्हें देख सको। वो जगह तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें थोड़ी देर बाहर की दौड़ से हटना होगा। ये बहुत छोटा सा प्रयोग है। आज किसी शांत समय में 10 मिनट बैठो, कुछ हासिल मत करना। कोई मंत्र भी जरूरी नहीं, कोई विशेष मुद्रा भी जरूरी नहीं। बस बैठो और अपनी सांस को देखो। सांस भीतर आई, देखो। सांस बाहर गई, देखो। विचार आया, देखो। आवाज आई, देखो। शरीर में बेचैनी हुई, देखो। और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, तुम केवल साक्षी हो। शुरुआत में मन 1000 बार भागेगा, कोई बात नहीं। हर बार उसे वापस लाने की जरूरत भी नहीं। बस ये देख लो कि वो भाग गया है। इतना देख लेना ही जागरूकता है। धीरे धीरे तुम्हें एक अंतर दिखाई देगा। विचार चल रहे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। शरीर बैठा है लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। भावना उठ रही है लेकिन तुम भावना नहीं हो। इच्छा आ रही है लेकिन तुम इच्छा नहीं हो। फिर एक बहुत शांत अनुभव जन्म लेता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सबको देख रहा है और स्वयं इनसे थोड़ा अलग है। यही दूरी शांति का जन्म स्थान है। जब तुम इच्छा को देखते हो तो इच्छा की शक्ति कम होने लगती है। जब तुम क्रोध को देखते हो तो क्रोध तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं ले पाता।
जब तुम डर को देखते हो तो डर के भीतर भी एक जगह बन जाती है जहां तुम सांस ले सकते हो। और जब तुम अपने जीवन की मांगों को देखते हो तो धीरे धीरे समझ में आता है कि उनमें से कितनी वास्तव में आवश्यक थी और कितनी केवल मन की बनाई हुई थी। तब तुम्हारे भीतर एक सरलता आने लगती है। तुम हर चीज को पाने के लिए उतने बेचैन नहीं रहते। तुम्हें हर व्यक्ति से कुछ साबित करवाने की जरूरत नहीं रहती। हर बहस जीतना जरूरी नहीं लगता। हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं लगता। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि भीतर से एक आवाज आती है, मैं हूं और इस क्षण इतना पर्याप्त है। यह वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन यदि इसे सच में अनुभव कर लिया जाए तो जीवन का भार हल्का हो जाता है। फिर तुम्हें हर सुबह दुनिया से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मूल्यवान हो। तुम्हारा मूल्य किसी की प्रशंसा से पैदा नहीं होता और किसी की आलोचना से समाप्त नहीं होता। तुम अपने भीतर पहली बार अपने होने को बिना शर्त स्वीकार करना सीखते हो। और यही वो जगह है जहां इच्छा धीरे धीरे मांग से बदलकर खेल बन सकती है। तुम कुछ चाहोगे, प्रयास भी करोगे, लेकिन उसके न मिलने पर टूटोगे नहीं। तुम किसी को प्रेम करोगे, लेकिन उसके जाने पर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं मानोगे। तुम सफलता चाहोगे, लेकिन असफलता को अपनी पहचान नहीं बना दोगे। तुम जीवन को पूरी ऊर्जा से जियोगे, लेकिन परिणाम के साथ अपनी आत्मा को बांधोगे नहीं। तब तुम्हारा कर्म अधिक सुंदर होगा, क्योंकि उसमें भय कम होगा। तुम्हारा प्रेम अधिक सुंदर होगा, क्योंकि उसमें अधिकार कम होगा। तुम्हारी सफलता अधिक हल्की होगी, क्योंकि उसमें अहंकार कम होगा। तुम्हारी असफलता भी अधिक शांत होगी, क्योंकि उसमें आत्मदोष कम होगा। और तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि भीतर शांति लाने के लिए तुम्हें जीवन की हर चीज बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल उस दृष्टि को बदलना है जिसके द्वारा तुम जीवन को देखते हो। बाहर वही संसार रहेगा, वही लोग रहेंगे, वही जिम्मेदारियां रहेंगी, वही उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन भीतर तुम्हारा संबंध बदल जाएगा। पहले तुम हर चीज से पूछते थे, तुम मुझे क्या दे सकते हो? अब तुम जीवन से कहना शुरू करोगे, जो है उसे मैं पूरी तरह देखना चाहता हूं। और यही बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब मांग कम होती है तो उपस्थिति बढ़ती है। जब अपेक्षा कम होती है तो कृतज्ञता बढ़ती है। जब नियंत्रण कम होता है तो भरोसा बढ़ता है। जब भविष्य की दौड़ कम होती है तो वर्तमान की सुंदरता दिखाई देने लगती है। और तब शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि शांति कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो तो पहले से तुम्हारे भीतर थी। तुम बस अपनी मांगों, अपनी अपेक्षाओं, अपने डर और अपने अंतहीन भविष्य के विचारों से इतना शोर पैदा कर रहे थे कि उस मौन की आवाज सुनाई नहीं देती थी। इसलिए अभी से अपने जीवन में एक छोटी सी क्रांति शुरू करो। हर इच्छा को तुरंत पूरा करने से पहले उसे देखो। हर प्रतिक्रिया देने से पहले एक सांस लो। हर शिकायत के पीछे छिपी मांग को पहचानो। और हर उस क्षण में जब मन कहे मुझे ये चाहिए तभी मैं ठीक रहूंगा, वहीं रुककर पूछो, क्या मैं बिना इसे पाए भी इस क्षण ठीक रह सकता हूं? अगर उत्तर धीरे धीरे हां में बदलने लगे तो समझना कि भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है, और उस दरवाजे के दूसरी ओर कोई नई वस्तु नहीं, कोई नई उपलब्धि नहीं, कोई नया सम्मान नहीं, बल्कि वही मौन है जिसे तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे हो। अब तक हमने देखा कि भीतर की अशांति का एक बड़ा कारण यह है कि मन लगातार कुछ न कुछ मांगता रहता है। लेकिन अब उससे भी गहरी बात को देखना जरूरी है, क्योंकि केवल इच्छाओं को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह देखना होगा कि आखिर वो कौन है जो मांगता है। वो कौन है जो कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे ये परिस्थिति चाहिए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। जरा इस मैं को पकड़ने की कोशिश करो। जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तो ये मैं कौन है? क्या ये वही मैं है जो कल था? क्या ये वही मैं है जो बचपन में था? तुम्हारा शरीर बदल गया, विचार बदल गए, पसंद बदल गई, लोग बदल गए, तुम्हारी भाषा बदल गई, तुम्हारी इच्छाएं बदल गई, तुम्हारे सपने बदल गए, फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं। तो वो मैं आखिर है कहां? थोड़ा ध्यान से देखो। शायद तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा केवल स्मृतियों से बना हुआ है। किसी ने तुम्हें बचपन में कहा कि तुम अच्छे हो, तुमने उस बात को पकड़ लिया। किसी ने कहा कि तुम कमजोर हो, तुमने उसे भी पकड़ लिया। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, तुमने उसे अपने बारे में एक कहानी बना लिया। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुमने उस अपमान को भी अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया।
धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मैं कौन हूं का एक पूरा संग्रह बन गया। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं साधारण हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से कम हूं। लेकिन ये सब विचार हैं और विचार बदलते रहते हैं, फिर भी तुम उन्हें अपना अस्तित्व मान लेते हो। यही अहंकार की जड़ है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है अपने बारे में बनाई हुई कहानी को वास्तविक समझ लेना। कोई व्यक्ति बहुत विनम्र दिखाई दे सकता है और फिर भी भीतर अहंकार से भरा हो सकता है, क्योंकि अहंकार कहता है देखो मैं कितना विनम्र हूं। कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है और फिर भी अपनी गरीबी को पहचान बना सकता है। कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक हो सकता है और अपने धर्म को अपनी श्रेष्ठता बना सकता है। कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है और अपने ज्ञान को दूसरों को छोटा दिखाने का साधन बना सकता है। अहंकार बहुत चालाक है, वो अपना रूप बदलता रहता है। कभी वो कहता है मैं सबसे महान हूं, कभी वो कहता है मैं सबसे दुखी हूं, कभी कहता है मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कभी कहता है मुझे कोई समझता ही नहीं। और ध्यान से देखो तो हर वाक्य के केंद्र में वही मैं बैठा हुआ है। और जब तक ये मैं लगातार केंद्र में बैठा रहेगा तब तक भीतर शांति कठिन होगी, क्योंकि मैं को हमेशा कुछ चाहिए। उसे अपनी सीमा बनाए रखने के लिए दूसरे चाहिए, उसे तुलना चाहिए, उसे जीत और हार चाहिए, उसे कोई ऐसा चाहिए जिससे वो कह सके कि मैं उससे बेहतर हूं या उससे कम हूं। इसलिए तुलना समाप्त होते ही अहंकार को डर लगता है। तुम किसी दूसरे को देखकर कहते हो उसके पास मुझसे ज्यादा है, तुरंत भीतर बेचैनी पैदा होती है। फिर कोई दूसरा तुम्हारे पास देखकर सोचता होगा उसके पास मुझसे ज्यादा है। दोनों दुखी हैं। एक के पास अधिक होने के कारण भी शांति नहीं, दूसरे के पास कम होने के कारण भी शांति नहीं, क्योंकि समस्या वस्तु में नहीं, तुलना में है। अगर तुम अकेले एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे पास एक साधारण भोजन है तो शायद तुम उसे आनंद से खा सकते हो। लेकिन अगर उसी कमरे में किसी के सामने बहुत शानदार भोजन रख दिया जाए और तुम्हें लगे कि वो तुमसे बेहतर है, तो तुम्हारा साधारण भोजन अचानक तुम्हें दुख देने लगेगा। भोजन वही है, लेकिन तुलना ने उसका स्वाद बदल दिया। यही तुम्हारे पूरे जीवन के साथ हो रहा है। तुम अपने जीवन को सीधे नहीं देखते, तुम उसे दूसरों के जीवन के आईने में देखते हो। किसी की नौकरी देखकर अपनी नौकरी को कम समझते हो, किसी का घर देखकर अपने घर को छोटा समझते हो, किसी की गाड़ी देखकर अपनी गाड़ी को साधारण समझते हो, किसी की प्रसिद्धि देखकर अपनी सामान्य जिंदगी को बेकार समझते हो। लेकिन तुम्हें यह पता ही नहीं कि जिस व्यक्ति से तुम तुलना कर रहे हो वो स्वयं किसी तीसरे व्यक्ति से तुलना कर रहा है। इस तरह पूरी दुनिया एक ऐसी दौड़ में दौड़ रही है जिसका कोई अंतिम स्थान नहीं है। कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि मंजिल हर बार आगे खिसक जाती है। और इस दौड़ में सबसे दुखद बात यह है कि तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता भी नहीं थी। तुम्हारी इच्छा अक्सर तुम्हारी अपनी नहीं होती। समाज ने तुम्हें बताया कि सफल होने का अर्थ क्या है, परिवार ने बताया कि सम्मान किसे कहते हैं, बाजार ने बताया कि खुशी किस चीज में है, दूसरे लोगों ने बताया कि सुंदरता कैसी होनी चाहिए। दुनिया ने तुम्हें इतने सारे मानक दे दिए कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल गए। तुमने दूसरों की आंखों से खुद को देखना शुरू कर दिया, इसलिए भीतर इतनी मांग पैदा हो गई है। तुम्हें वस्तु नहीं चाहिए, तुम्हें उस वस्तु के माध्यम से अपनी स्वीकृति चाहिए। तुम्हें महंगी चीज नहीं चाहिए, तुम्हें यह महसूस करना है कि तुम दूसरों से पीछे नहीं हो। तुम्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें यह विश्वास चाहिए कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हें हर बहस जीतनी नहीं है, तुम्हें यह प्रमाण चाहिए कि तुम गलत नहीं हो। और जब यह समझ में आने लगती है तो इच्छाओं की जड़ दिखाई देती है। तब तुम इच्छा से लड़ते नहीं, बल्कि उसकी जड़ को देखते हो। मान लो तुम्हारे भीतर इच्छा उठी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, अब तुरंत उसे दबाने की कोशिश मत करो। यह मत कहो कि प्रशंसा चाहना बुरा है, केवल पूछो मैं प्रशंसा क्यों चाहता हूं। अगर कोई मुझे अच्छा न कहे तो मेरे भीतर क्या टूटता है। शायद तुम्हें पता चले कि भीतर अपने प्रति विश्वास कमजोर है, इसलिए बाहर से प्रमाण चाहिए। अगर तुम स्वयं अपने होने को स्वीकार कर लो तो दूसरों की प्रशंसा सुंदर हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं। कोई प्रशंसा करे तो अच्छा, न करे तो भी भीतर कुछ नहीं टूटता। यही स्वतंत्रता है। और इसी तरह अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे सुनो। शायद उसमें कुछ सत्य हो, शायद कुछ असत्य, लेकिन तुरंत अपने अस्तित्व पर हमला मत समझो। किसी की राय तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम सत्य नहीं है।
लोग तुम्हें अपने अनुभव, अपने पूर्वाग्रह, अपने मूड और अपनी सीमाओं के माध्यम से देखते हैं। आज कोई तुम्हें अच्छा समझ सकता है, कल वही तुम्हें बुरा समझ सकता है। अगर तुम दोनों रायों के साथ अपनी पहचान बदलते रहोगे तो तुम्हारे भीतर स्थिरता कैसे आएगी? इसलिए धीरे धीरे बाहर के प्रमाणों से स्वतंत्र होना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरों की बात सुनना बंद कर दो। इसका अर्थ है कि दूसरों की बात सुनो, लेकिन अपना केंद्र उनके हाथ में मत दे दो। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। हम प्रेम के नाम पर अक्सर मांग करते हैं। हम कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे अनुसार चलोगे। लेकिन यह प्रेम नहीं, अधिकार है। प्रेम में दूसरे को स्वतंत्रता मिलती है। जहां बहुत ज्यादा मांग होती है वहां डर भी उतना ही होता है। तुम कहते हो, यह व्यक्ति मुझे छोड़कर न जाए, लेकिन तुम उसे पकड़ते हो, और जितना पकड़ते हो उतना ही प्रेम में घुटन आने लगती है। प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं, किसी के साथ उपस्थित होना है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसे पूरे हृदय से अनुभव करो, लेकिन उसके भविष्य की गारंटी मत मांगो, क्योंकि जीवन में कोई गारंटी नहीं है। आज जो साथ है कल अलग हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम को पकड़कर स्थायी बनाने की कोशिश मत करो। फूल सुंदर है क्योंकि वो खिलता है और फिर मुरझाता है। अगर तुम उससे कहो कि तुम कभी मत मुरझाना, तो तुम उसकी सुंदरता को भय में बदल दोगे। जीवन की हर चीज परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और मन चाहता है कि इनमें से कुछ भी न बदले। यही संघर्ष है। तुम परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व मांगते हो और फिर जब वे बदलती हैं तो दुखी होते हो। इसलिए स्वीकार करना सीखो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। अगर कुछ गलत है तो उसे बदलने का प्रयास करो, लेकिन बदलने के प्रयास और वास्तविकता से युद्ध करने में फर्क है। कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपनी मानसिक शांति की शर्त मत बनाओ। यही बहुत गहरा संतुलन है। तुम बीज बो सकते हो, मिट्टी तैयार कर सकते हो, पानी दे सकते हो, लेकिन पेड़ को अपनी इच्छा से खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। उसे अपना समय चाहिए। वैसे ही जीवन को भी अपना समय चाहिए। कई बार तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो और परिणाम नहीं आता, तब मन कहता है कि सब बेकार हो गया। लेकिन कौन जानता है कि उस प्रक्रिया में तुम्हारे भीतर क्या बदल रहा है? शायद परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी चेतना का विकास है। हम हमेशा बाहर की उपलब्धि को मापते हैं, लेकिन भीतर की परिपक्वता को नहीं। तुम पहले किसी बात पर 10 दिन परेशान होते थे, अब केवल 1 दिन होते हो। यह भी विकास है। पहले कोई तुम्हारी आलोचना करता था तो तुम पूरा दिन जलते थे, अब कुछ मिनट बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता। यह भी विकास है। पहले इच्छा पूरी न होने पर तुम टूट जाते थे, अब तुम कह सकते हो ठीक है, यह नहीं हुआ। यह भी स्वतंत्रता है। पहले अकेलेपन से डरते थे, अब कुछ समय अकेले बैठ सकते हो। यह भी शांति की शुरुआत है। शांति अचानक आसमान से नहीं गिरती, वो छोटे छोटे क्षणों में बनती है, जब तुम अपने मन की मांग को पूरा करने के बजाय उसे देखना चुनते हो। जब तुम्हें गुस्सा आता है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते, उसी क्षण तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। जब तुम्हें किसी को साबित करना होता है कि तुम सही हो और तुम चुप रह जाते हो, उसी क्षण तुम अपने अहंकार से थोड़ा बाहर आते हो। जब तुम्हें किसी चीज को खरीदने की तीव्र इच्छा होती है और तुम रुक कर पूछते हो, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है, उसी क्षण तुम इच्छा के मालिक बनते हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है और तुम अपने दुख को पूरी तरह महसूस करते हुए भी अपने भीतर बने रहते हो, तब तुम समझते हो कि प्रेम और निर्भरता अलग अलग चीजें हैं। और जब तुम किसी सुबह बिना किसी विशेष कारण के केवल सांस लेते हुए प्रसन्न महसूस करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि आनंद हमेशा किसी उपलब्धि से पैदा नहीं होता। कभी कभी आनंद केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम जीवित हो, लेकिन यह साधारण सत्य मन की भीड़ में खो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे क्षण पैदा करो जहां तुम कुछ मांगो नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना संभव हो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, केवल होना। बैठो और देखो कि पेड़ कैसे खड़ा है। आकाश को देखो, अपनी सांस सुनो, अपने शरीर को महसूस करो। और अगर मन कहे कि इससे क्या मिलेगा, तो मुस्कुराओ। यही तो समस्या है। तुम हर चीज से पूछते हो, इससे मुझे क्या मिलेगा। एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब तुम जीवन से कुछ न पूछो, केवल कहो जो है वही पर्याप्त है। उस क्षण तुम्हारे भीतर जो खाली स्थान पैदा होगा, उससे डरना मत।
शुरुआत में वो खालीपन तुम्हें डराएगा, क्योंकि तुमने उसे हमेशा किसी चीज से भरा है। लेकिन धीरे धीरे वही खालीपन मौन बन जाएगा। और मौन खाली नहीं होता, मौन में जीवन की पूरी ऊर्जा छिपी होती है। विचारों का शोर कम होगा तो तुम्हें अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी। मांगें कम होंगी तो कृतज्ञता बढ़ेगी। तुलना कम होगी तो अपने जीवन की सुंदरता दिखाई देगी। भविष्य की चिंता कम होगी तो वर्तमान की सांस महसूस होगी। और तब तुम्हें पता चलेगा कि जिस शांति को तुम दुनिया से मांगते रहे वो वास्तव में तुम्हारी अपनी चेतना की एक अवस्था थी। बाहर कुछ बदलना जरूरी नहीं था, तुम्हें केवल अपने भीतर उस केंद्र तक लौटना था जहां कोई मांग नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई प्रमाण नहीं चाहिए। वहां केवल उपस्थिति है। और शायद यहीं से तुम्हारे जीवन में वो वास्तविक यात्रा शुरू होती है जिसमें तुम पहली बार यह समझना शुरू करते हो कि सुख किसी चीज के मिलने का नाम नहीं, बल्कि उस क्षण का नाम है जब तुम्हारा मन यह कहना बंद कर देता है कि इसके बिना मैं अधूरा हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने ये देख लिया कि तुम पहले से पूरे हो, उसी दिन तुम्हारी बहुत सारी दौड़ अपने आप समाप्त होने लगेगी। और तब जीवन को पकड़ने के बजाय तुम पहली बार उसे जीना शुरू करोगे। अब जब तुम ये देखना शुरू कर चुके हो कि भीतर की मांगें ही तुम्हारे मन को लगातार भविष्य की ओर धकेलती हैं, तो एक और बहुत गहरी बात समझनी होगी, और वो है छोड़ने की कला। मनुष्य पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता। वो वस्तुओं को पकड़ता है, लोगों को पकड़ता है, विचारों को पकड़ता है, पुरानी यादों को पकड़ता है, अपनी उपलब्धियों को पकड़ता है, अपनी असफलताओं को भी पकड़ता है, अपने दुखों को पकड़ता है, और यहां तक कि अपनी आध्यात्मिक धारणाओं को भी पकड़ लेता है। वो कहता है ये मेरा है। लेकिन जरा पूछो, वास्तव में तुम्हारा क्या है? जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वो हर क्षण बदल रहा है। जिस व्यक्ति को तुम अपना कहते हो वो भी स्वतंत्र अस्तित्व है। जिस धन को तुम अपना कहते हो वो आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास हो सकता है। जिस प्रतिष्ठा को तुम अपना कहते हो वो लोगों की बदलती हुई राय पर टिकी है। जिस विचार को तुम अपना सत्य समझते हो वो भी किसी दिन बदल सकता है। फिर तुम किस चीज को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हो? शायद तुम वस्तुओं को नहीं, अपने डर को पकड़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा, इसलिए तुम भरते जाते हो। कमरे में चीजें भरते हो, जीवन में लोग भरते हो, दिमाग में जानकारी भरते हो, समय में गतिविधियां भरते हो, और जब भीतर फिर भी खालीपन रहता है तो और कुछ भरने लगते हो। लेकिन खालीपन चीजों से नहीं भरता, खालीपन को देखने की जरूरत होती है। उससे भागोगे तो वो पीछा करेगा, उसके सामने बैठोगे तो शायद वो अपना रहस्य खोल देगा। बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अकेले रहना मतलब दुखी होना। लेकिन अकेलापन और एकांत एक बात नहीं है। अकेलापन तब है जब तुम अपने साथ होते हुए भी अपने आप से भाग रहे हो। एकांत तब है जब तुम पहली बार अपने साथ बिना किसी सहारे के बैठ सकते हो। अकेलापन मांग करता है कि कोई दूसरा आए और मुझे पूरा करे। एकांत कहता है मैं अपने साथ पूर्ण हूं। यह अंतर बहुत बड़ा है। जब तक तुम दूसरे से अपनी कमी पूरी करवाना चाहते हो तब तक तुम्हारा प्रेम भी मांग बन जाता है। तुम कहते हो मुझे तुम्हारी जरूरत है, फिर जरूरत के साथ डर आता है, डर के साथ अधिकार आता है, अधिकार के साथ ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या के साथ संघर्ष आता है, और फिर तुम उस रिश्ते को प्रेम का नाम देते हो जो वास्तव में भय और निर्भरता पर खड़ा है। प्रेम में किसी को पकड़ना नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो रहे, और अगर किसी दिन उसके रास्ते अलग हो जाएं तो तुम्हें दुख हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति का जाना तुम्हारे जीवन की एक घटना है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। दुख को आने दो, उसे महसूस करो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत बनाओ। यही छोड़ना है। छोड़ना यह नहीं कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं, छोड़ना यह है कि तुम प्रेम करते हुए भी स्वतंत्र रहो। जैसे हाथ में फूल हो, तुम उसे दबाकर नहीं रखते, तुम उसे हथेली पर रखते हो। दबाओगे तो फूल टूट जाएगा, बहुत कसकर पकड़ोगे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। प्रेम भी ऐसा ही है, उसे जगह चाहिए, सांस चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और यही बात जीवन की हर चीज पर लागू होती है। तुम अपनी सफलता को पकड़ लेते हो और फिर डरने लगते हो कि कहीं ये छिन न जाए। तुम अपनी असफलता को पकड़ लेते हो और कहते हो मैं असफल हूं। लेकिन सफलता और असफलता दोनों घटनाएं हैं, पहचान नहीं। अगर आज तुम सफल हुए तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा सफल रहोगे।
अगर आज असफल हुए तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा पूरा जीवन असफल है। जीवन नदी की तरह है, इसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी। लेकिन मन एक छोटी घटना को पूरी कहानी बना देता है। किसी ने तुम्हें एक बार अस्वीकार किया और तुमने तय कर लिया कि कोई मुझे प्रेम नहीं कर सकता। किसी परीक्षा में असफल हुए और तय कर लिया कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं। किसी व्यवसाय में नुकसान हुआ और तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक घटना से पहचान बनाना मन की आदत है। जागरूकता कहती है घटना को घटना रहने दो, उसे अपने अस्तित्व का नाम मत बनाओ। तुमने गलती की, ठीक है, देखो, सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन गलती को अपनी आत्मा पर मत लिखो। तुमसे कोई गलती हुई है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं गलती हो। यह समझ तुम्हें भीतर से बहुत हल्का कर देती है। इसी तरह दूसरों के विचारों को भी पकड़ना बंद करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम पूरी ईमानदारी से जी सकते हो और फिर भी कोई तुम्हें गलत समझ सकता है। तुम किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी वह तुम्हारी आलोचना कर सकता है। तुम अच्छे इरादे से कुछ कह सकते हो और सामने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल सकता है। अगर तुम हर व्यक्ति की समझ को नियंत्रित करने निकलोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए एक दिन तय करो कि मैं अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहूंगा, लेकिन हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया का मालिक बनने की कोशिश नहीं करूंगा। यही स्वतंत्रता है। और जब यह स्वतंत्रता आती है तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। पहले तुम सोचते थे कि शांति तब मिलेगी जब सभी लोग तुम्हें समझेंगे। अब तुम कहते हो अगर कोई नहीं समझता तब भी मैं स्वयं को समझने की कोशिश करूंगा। पहले तुम चाहते थे कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, अब तुम स्वयं को स्वीकार करना सीखते हो। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें कभी छोड़कर न जाए, अब तुम जानते हो कि जीवन में मिलना और बिछड़ना दोनों है। पहले तुम चाहते थे कि भविष्य निश्चित हो, अब तुम अनिश्चितता के साथ बैठ सकते हो। और यही बहुत बड़ी परिपक्वता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक अनिश्चितता है। तुम नहीं जानते अगले क्षण क्या होगा, फिर भी तुम सांस ले रहे हो। तुम नहीं जानते कल कौन मिलेगा, फिर भी आज प्रेम कर सकते हो। तुम नहीं जानते सफलता मिलेगी या नहीं, फिर भी अपना कर्म कर सकते हो। तुम नहीं जानते शरीर कितने वर्षों तक साथ देगा, फिर भी आज इस शरीर को सम्मान दे सकते हो। मन भविष्य की गारंटी चाहता है, लेकिन जीवन गारंटी नहीं देता। इसलिए जो व्यक्ति गारंटी मांगता है वो हमेशा चिंतित रहेगा। जो व्यक्ति अनिश्चितता को जीवन का स्वभाव समझ लेता है, उसके भीतर एक नया भरोसा पैदा होता है। यह भरोसा किसी परिणाम पर नहीं होता, यह भरोसा जीवन की धारा पर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो होगा अच्छा ही होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जो आएगा उसे देखने और उसके साथ जीने की क्षमता मेरे भीतर है। यही वास्तविक भरोसा है। तुम ये नहीं कहते कि जीवन मुझे कभी दुख नहीं देगा, तुम कहते हो कि दुख आएगा तो मैं उससे भागूंगा नहीं। तुम ये नहीं कहते कि कोई मुझे कभी धोखा नहीं देगा, तुम कहते हो कि धोखा हुआ तो मैं टूटकर स्वयं को समाप्त नहीं करूंगा। तुम ये नहीं कहते कि मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, तुम कहते हो कि असफलता आएगी तो मैं उससे सीखूंगा। इस दृष्टि में एक बड़ी ताकत है, क्योंकि अब तुम्हारी शांति परिस्थितियों की दया पर नहीं रहती। तुम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर रहे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को देखना सीख रहे हो। यही ध्यान का वास्तविक उपयोग है। ध्यान तुम्हें पत्थर नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें संवेदनशील बनाता है, लेकिन प्रतिक्रियाशील नहीं। तुम दुख महसूस करते हो, लेकिन दुख तुम्हें बहा नहीं ले जाता। तुम प्रेम महसूस करते हो, लेकिन प्रेम तुम्हें अंधा नहीं करता। तुम क्रोध महसूस करते हो, लेकिन क्रोध तुम्हारा मालिक नहीं बनता। तुम डर महसूस करते हो, लेकिन डर तुम्हारे हर निर्णय को नियंत्रित नहीं करता। तुम भावनाओं को दबाते नहीं, तुम उन्हें देखते हो, और देखने से उनके साथ एक दूरी पैदा होती है। ये दूरी उदासीनता नहीं है, ये जागरूकता है। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, फिर भी बादलों से ढकता नहीं। बादल आते हैं, गुजर जाते हैं, आकाश बना रहता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा आकाश है। विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, इच्छाएं बादल हैं, डर बादल हैं, सफलता और असफलता भी बादल हैं। लेकिन तुमने बादलों को अपना आकाश समझ लिया है। तुम कहते हो मैं दुख हूं, नहीं, दुख तुम्हारे भीतर से गुजर रहा है। तुम कहते हो मैं क्रोध हूं, नहीं, क्रोध तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा की तरह उठ रहा है और गुजर जाएगा। तुम कहते हो मैं असफल हूं, नहीं, तुम्हारे जीवन में एक असफलता आई है। भाषा बदलने से चेतना बदलने लगती है। ये कोई खेल नहीं है,
ये देखने का विज्ञान है। और जितना तुम देखते जाओगे उतना तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जिसे कोई घटना छू नहीं सकती। वहां न प्रशंसा पहुंचती है, न आलोचना, न सफलता उसे बढ़ाती है, न असफलता उसे घटाती है। वो बस है। उस होने में कोई मांग नहीं है। वहां तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, वहां तुम्हें भविष्य सुरक्षित नहीं करना, वहां तुम्हें अतीत को सुधारना नहीं, वहां तुम्हें केवल उपस्थित होना है। और जब तुम उस जगह को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हो तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम चीजों का उपयोग करते हो लेकिन चीजें तुम्हारा उपयोग नहीं करती। तुम धन रखते हो लेकिन धन तुम्हें नहीं रखता। तुम संबंधों में होते हो लेकिन संबंध तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं खाते। तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हारी पहचान नहीं बनता। तुम सफलता का आनंद लेते हो लेकिन सफलता के बिना भी अपने भीतर गिरते नहीं। तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार तुम्हारे भीतर इतना भारी नहीं होता। तब जीवन खेल जैसा हो जाता है। तुम पूरी तरह भाग लेते हो लेकिन परिणाम को पकड़ते नहीं। तुम हंसते हो, रोते हो, प्रेम करते हो, मेहनत करते हो, गिरते हो, उठते हो, लेकिन भीतर एक साक्षी शांत रहता है। यही वो अवस्था है जहां इच्छा धीरे धीरे मांग से मुक्त होने लगती है। तुम अभी भी चाहते हो लेकिन तुम्हारा चाहना तुम्हारी शांति की शर्त नहीं रहता। तुम कहते हो ये मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी जीवन समाप्त नहीं हुआ। और ये छोटा सा वाक्य भीतर बहुत बड़ी स्वतंत्रता पैदा करता है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन के साथ नृत्य कर रहे हो। कभी कदम तुम्हारे अनुसार पड़ते हैं, कभी जीवन के अनुसार। कभी संगीत तेज होता है, कभी धीमा, लेकिन तुम नृत्य छोड़ते नहीं। और शायद जीवन की कला यही है, जो मिला उसका आनंद लो, जो नहीं मिला उसके लिए अपना वर्तमान मत खो, जो चला गया उसे प्रेम से विदा करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण मौजूद है उसे पूरी तरह देखो। तब तुम्हें पता चलेगा कि छोड़ना वास्तव में खोना नहीं है। छोड़ना उस भार को नीचे रखना है जिसे तुम इतने वर्षों से अपने कंधों पर उठाए हुए थे। और जिस क्षण भार नीचे रखा तुम्हें एहसास होगा कि चलना कभी कठिन नहीं था। कठिनाई केवल उस अनावश्यक बोझ में थी जिसे तुम अपना समझकर उठाए घूम रहे थे। शांति तुम्हारे सामने खड़ी थी लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ मांगों से भरे थे। अब अगर तुम हाथ खोल दो तो शायद तुम्हें पहली बार महसूस हो कि खाली हाथ वास्तव में खाली नहीं होते, वे जीवन को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। अब हम उस जगह के बहुत करीब पहुंच गए हैं जहां मांगना बंद करना केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का ढंग बन जाता है। अभी तक तुमने देखा कि इच्छा कैसे तुम्हें भविष्य में ले जाती है, तुलना कैसे तुम्हारे भीतर कमी का भाव पैदा करती है, अहंकार कैसे हर चीज को अपनी पहचान से जोड़ देता है, और पकड़ना कैसे तुम्हारी ऊर्जा को बांध देता है। लेकिन अब अंतिम बात यह है कि जब तुम सच में कुछ मांगना छोड़ते हो तो भीतर क्या बचता है? यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन डरता है कि अगर मैंने मांगना छोड़ दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? अगर मैंने महत्वाकांक्षा छोड़ दी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? अगर मैंने अपेक्षाएं छोड़ दी तो मेरे रिश्तों का क्या होगा? अगर मैंने परिणाम की चिंता छोड़ दी तो क्या मैं आलसी नहीं हो जाऊंगा? अगर मैंने दूसरों की स्वीकृति छोड़ दी तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? मन हर चीज को डर के चश्मे से देखता है। उसे लगता है कि अगर नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन जरा जीवन को ध्यान से देखो। क्या पेड़ को हर सुबह कोई आदेश देना पड़ता है कि आज मेरी शाखाएं बढ़नी चाहिए? क्या नदी को कोई नक्शा देकर कहना पड़ता है कि अब तुम्हें यहां मुड़ना है? क्या सूरज को कोई याद दिलाता है कि तुम्हें सुबह प्रकाश देना है? जीवन अपने भीतर से चलता है। केवल मनुष्य ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि उसे हर चीज के लिए एक मानसिक योजना चाहिए। योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन योजना को जीवन का मालिक बना देना दुख है। तुम योजना बना सकते हो, लेकिन यह भी स्वीकार करो कि जीवन तुम्हारी योजना से बड़ा है। तुम प्रयास करो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम सपने देखो, लेकिन सपनों को अपनी शांति की शर्त मत बनाओ। तब सपने तुम्हें चलाएंगे नहीं, तुम उन्हें खेल की तरह जी सकोगे। यही अंतर है तनाव और प्रयास में। तनाव कहता है मुझे यह हर हालत में चाहिए, प्रयास कहता है मैं अपनी पूरी ऊर्जा दूंगा और फिर जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। तनाव में भय छिपा है, प्रयास में स्वतंत्रता। तनाव में तुम परिणाम के गुलाम हो, प्रयास में तुम कर्म के स्वामी हो। इसलिए जीवन में काम करना बंद मत करो, बल्कि काम को अधिक जागरूकता से करो। अगर तुम्हें धन चाहिए, कमाओ।
अगर तुम्हें घर बनाना है बनाओ, अगर तुम्हें किसी क्षेत्र में सफल होना है पूरी मेहनत करो, लेकिन भीतर यह मत कहो कि जब तक ये नहीं मिला तब तक मैं अधूरा हूं, क्योंकि यही वाक्य तुम्हारी सारी शांति छीन लेता है। तुम अपनी यात्रा को मंजिल के खिलाफ मत खड़ा करो। मंजिल आएगी तो उसका आनंद लो, लेकिन रास्ते को मत भूलो। कई लोग जीवन की पूरी यात्रा केवल इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि वे मंजिल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे कहते हैं जब पैसा आएगा तब आराम करूंगा। पैसा आता है, फिर कहते हैं अब थोड़ा और पैसा हो जाए, फिर कहते हैं अब अपना घर बड़ा हो जाए, फिर कहते हैं अब बच्चे व्यवस्थित हो जाएं, फिर कहते हैं अब शरीर थोड़ा ठीक रहे, और इस अब के बाद अब आता रहता है। जीवन गुजर जाता है लेकिन विश्राम नहीं आता। इसलिए एक दिन तुम्हें खुद से कहना होगा मैं भविष्य के खिलाफ वर्तमान को बलिदान नहीं करूंगा, मैं आज को पूरी तरह जीऊंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जिम्मेदारी निभाओ, योजना बनाओ, लेकिन मानसिक रूप से कल में मत रहो। कल के लिए तैयारी करो, लेकिन आज की सांस मत खो। यही सजग जीवन है। तुमने देखा होगा जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो समय का पता नहीं चलता। कोई कलाकार चित्र बनाते समय, कोई संगीतकार संगीत बजाते समय, कोई बच्चा खेलते समय, कोई व्यक्ति प्रकृति में बैठते समय अचानक अपने मैं को भूल जाता है। उस क्षण मांग कम होती है, इसलिए आनंद आता है। बच्चे को खेलते समय यह चिंता नहीं कि इस खेल से मुझे क्या मिलेगा, वो खेलता है क्योंकि खेलना ही आनंद है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमने हर चीज को उपयोगिता से जोड़ दिया। ये काम किस लिए, ये संबंध किस लिए, ये पढ़ाई किस लिए, ये समय किस लिए। यहां तक कि ध्यान भी करते हैं तो पूछते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर ध्यान से शांति भी मांगोगे तो ध्यान एक और इच्छा बन जाएगा। इसलिए ध्यान को उपलब्धि मत बनाओ। ध्यान का अर्थ है कुछ क्षणों के लिए उपलब्धि की दुनिया से बाहर आ जाना। बैठो और कुछ मत करो, सांस को देखो, शरीर को महसूस करो, मन को देखने दो, विचारों को आने जाने दो। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। यही बात तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उस तनाव को पिघलाती है जो हमेशा मंजिल की ओर दौड़ता रहा है। और एक दिन अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि मैं ठीक हूं कहने के लिए किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तुम कहते थे मैं इसलिए ठीक हूं क्योंकि ये व्यक्ति मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अब तुम कहते हो मैं हूं इसलिए इस क्षण ठीक हूं। यह कोई अहंकारी घोषणा नहीं है, यह अस्तित्व के प्रति एक सहज स्वीकृति है। तुम अपने होने से लड़ना बंद कर देते हो, और जब तुम अपने होने से लड़ना बंद करते हो तो जीवन में एक गहरा आराम उतरता है। तुम अपने चेहरे को आईने में देखकर केवल कमियां नहीं खोजते, तुम अपने शरीर को केवल बदलने की परियोजना नहीं समझते, तुम अपने जीवन को केवल सुधारने की मशीन नहीं समझते। तुम समझते हो कि सुधार जरूरी हो सकता है, लेकिन स्वयं से घृणा करके सुधार संभव नहीं। स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को विकसित करना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तुम कह सकते हो मैं अभी जैसा हूं उसे स्वीकार करता हूं और फिर भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह बहुत सुंदर स्थिति है। इसमें संघर्ष कम है, ऊर्जा अधिक है। जब तुम खुद से लड़ना बंद करते हो तो वही ऊर्जा रचनात्मकता में लग सकती है। तुम दूसरों को बदलने में जो ऊर्जा खर्च करते थे उसे अपने जीवन को समझने में लगा सकते हो। दूसरों की जिंदगी पर टिप्पणी करने में जो समय जाता था उसे अपनी चेतना को देखने में लगा सकते हो। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा है। सवाल यह है कि तुम उसे कहां खर्च कर रहे हो, शिकायत में या सृजन में, तुलना में या विकास में, भय में या प्रेम में, मांग में या उपस्थिति में। अगर तुम अपने भीतर देखोगे तो पाओगे कि बहुत सारी ऊर्जा उन चीजों पर जा रही है जिन्हें तुम बदल ही नहीं सकते। कोई क्या सोचता है तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, अतीत में क्या हुआ बदल नहीं सकते, मौसम कैसा होगा तय नहीं कर सकते, कोई तुम्हारे बारे में क्या कहेगा तय नहीं कर सकते, हर व्यक्ति तुम्हें समझेगा ये तय नहीं कर सकते, जीवन कितने मोड़ लेगा ये तय नहीं कर सकते। लेकिन तुम ये देख सकते हो कि तुम इन सब के साथ कैसे रहोगे। यही तुम्हारी स्वतंत्रता का क्षेत्र है। और जब तुम उस क्षेत्र को पहचानते हो तो धीरे धीरे शिकायत कम होने लगती है। तुम कहते हो जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं उसे लेकर मैं स्वयं को नष्ट नहीं करूंगा। यही समझ भीतर बहुत शांति लाती है, क्योंकि अब तुम हर चीज से युद्ध नहीं कर रहे, तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर रहे हो।
और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास केवल 2 हाथ हैं तो तुम 10 चीजें एक साथ पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन मन यही करता है। वो अतीत भी पकड़ता है, भविष्य भी पकड़ता है, वर्तमान भी नियंत्रित करना चाहता है, दूसरों की राय भी पकड़ता है, अपनी छवि भी बचाना चाहता है, और फिर शिकायत करता है कि मैं थक गया हूं। थकना स्वाभाविक है। तुमने अपने हाथों में जीवन से अधिक भार उठा रखा है, इसलिए छोड़ना सीखो। आज किसी एक ऐसी चीज को पहचानो जिसे तुम अनावश्यक रूप से पकड़े हुए हो। शायद कोई पुरानी शिकायत, शायद किसी व्यक्ति से जुड़ी नाराजगी, शायद किसी असफलता की याद, शायद किसी पुराने अपमान का बोझ, शायद ये इच्छा कि किसी दिन दुनिया तुम्हें समझेगी और उस व्यक्ति को पछतावा होगा जिसने तुम्हें दुख दिया। जरा देखो, तुम कितने वर्षों से एक ऐसी घटना को ढो रहे हो जो शायद उस दूसरे व्यक्ति को याद भी नहीं। तुम अपने भीतर उसकी सजा भुगत रहे हो। यह कैसा न्याय है? जिसने तुम्हें चोट दी वो आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अभी भी उसी क्षण में खड़े हो। इसलिए क्षमा का अर्थ दूसरे व्यक्ति को पुरस्कार देना नहीं है। क्षमा का अर्थ स्वयं को उस घटना की कैद से मुक्त करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही कहो। गलत को गलत देखो, उससे सीखो, जरूरत हो तो दूरी बनाओ, लेकिन उसे अपने भीतर स्थायी घर मत दो। इसी तरह स्वयं को भी क्षमा करो। तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया होगा, गलत फैसले लिए होंगे, समय गंवाया होगा, किसी को दुख दिया होगा, खुद को भी दुख दिया होगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने पुराने रूप को सजा देते रहोगे तो नया जीवन कैसे जन्म लेगा? अतीत को शिक्षक बनाओ, जेल मत बनाओ। ये समझ आने लगे तो भीतर जगह बनती है, और जहां जगह होती है वहां नया कुछ जन्म ले सकता है। मौन वहीं जन्म लेता है जहां मन भरा हुआ नहीं है। इसलिए कभी कभी जीवन से कुछ जोड़ने के बजाय कुछ हटाना भी जरूरी है। एक अनावश्यक विचार हटाओ, एक अनावश्यक बहस हटाओ, एक अनावश्यक तुलना हटाओ, एक अनावश्यक अपेक्षा हटाओ, एक ऐसी आदत हटाओ जो तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। एक ऐसी बात छोड़ो जिसे तुम बार बार अपने मन में दोहराते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा हल्का होते जाओ। तुम्हें एक ही दिन में सब छोड़ना जरूरी नहीं। आध्यात्मिक यात्रा कोई अचानक होने वाला प्रदर्शन नहीं है। ये छोटे छोटे जागरणों की यात्रा है। आज तुमने एक इच्छा को देखा, कल तुमने एक क्रोध को देखा, परसों तुमने एक डर को देखा। फिर किसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सकते हो, और उसी रुकने में तुम्हारी स्वतंत्रता है। पहले विचार आता था और तुम तुरंत उसके पीछे चले जाते थे। अब विचार आता है और तुम उसे देख लेते हो। पहले इच्छा आती थी और तुम तुरंत उसे पूरा करते थे। अब इच्छा आती है और तुम पूछते हो, क्या यह सच में आवश्यक है? पहले कोई कुछ कहता था और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता था। अब वही शब्द आते हैं और तुम उन्हें सुनकर जाने देते हो। पहले भविष्य का डर तुम्हें रात भर जगाता था। अब तुम कहते हो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं सांस ले रहा हूं। यही छोटे परिवर्तन धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन में बदलते हैं, और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम्हें पैदा करना है। शांति तो तब प्रकट होती है जब अशांति पैदा करने वाली चीजें कम हो जाती हैं। जैसे तालाब में पानी पहले से है, लेकिन अगर तुम लगातार पत्थर फेंकते रहोगे तो उसकी सतह शांत नहीं होगी। तुम्हारे विचार पत्थर हैं, तुम्हारी मांगें पत्थर हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं पत्थर हैं, तुम्हारी तुलना पत्थर है, तुम्हारा डर पत्थर है। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस धीरे धीरे पत्थर फेंकना कम करो, फिर पानी स्वयं शांत होगा। तुम पानी को शांत नहीं करते, तुम उसे परेशान करना बंद करते हो। यही ध्यान है, यही भीतर लौटना है। और जब भीतर का तालाब शांत होता है तब उसमें आकाश दिखाई देता है। पहले आकाश था लेकिन पानी की लहरों में दिखाई नहीं देता था। वैसे ही तुम्हारे भीतर शांति हमेशा थी, लेकिन इच्छाओं की लहरों ने उसे ढक रखा था। इसलिए अपने भीतर लौटो, कुछ देर बिना मांग के बैठो, जीवन को जैसा है वैसा देखने का साहस करो। जो मिला है उसका स्वाद लो, जो नहीं मिला उसके लिए वर्तमान को मत जलाओ। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो। तुम केवल इस क्षण के प्रहरी बनो, और तब शायद तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। कभी कभी एक इच्छा का पूरा न होना ही तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम पहली बार अपने भीतर लौटते हो। कभी कभी कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है ताकि तुम स्वयं के साथ रहना सीखो। कभी कभी कोई योजना टूटती है ताकि तुम्हें पता चले कि जीवन तुम्हारी योजना से बड़ा है।
कभी कभी कोई सपना पूरा नहीं होता ताकि तुम उस सपने के पीछे छिपी वास्तविक जरूरत को देख सको। और कभी कभी सबसे बड़ी प्राप्ति यही होती है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उस क्षण तुम संसार से भागे हुए नहीं होते, बल्कि पहली बार संसार के बीच स्वतंत्र होते हो। तुम्हारे हाथ खुले हैं, हृदय खुला है, मन हल्का है, और तुम जीवन से कहते हो, जो आएगा उसका स्वागत, जो जाएगा उसे विदा, जो है उसके लिए धन्यवाद। और इस धन्यवाद में कोई मांग नहीं है। यही धन्यवाद धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है, यही मौन धीरे धीरे ध्यान बन जाता है, और यही स्वीकार धीरे धीरे उस शांति का द्वार खोलता है जिसकी तलाश में तुम इतने वर्षों से बाहर भागते रहे हो। अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है, लेकिन ध्यान रखना, यह अंत किसी कहानी का अंत नहीं है। ये उस पुराने जीवन के अंत की शुरुआत है जिसमें तुम हर क्षण कुछ पाने के लिए भागते रहे, हर परिस्थिति से कुछ मांगते रहे, हर व्यक्ति से अपनी कमी पूरी करवाना चाहते रहे, और हर आने वाले कल से ये उम्मीद करते रहे कि शायद वहां वो शांति मिलेगी जो आज तुम्हारे पास नहीं है। हमने देखा कि मनुष्य की सबसे गहरी बेचैनी बाहर की कमी से नहीं, भीतर की उस निरंतर मांग से पैदा होती है जो कहती रहती है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ और चाहिए, तभी मैं ठीक होऊंगा, तभी मैं शांत होऊंगा, तभी मैं प्रेम कर पाऊंगा, तभी मैं अपने जीवन को स्वीकार कर पाऊंगा। लेकिन जरा इस क्षण में ठहर कर देखो कि जिस तभी के पीछे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे वो कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी एक शर्त पूरी होती है, मन दूसरी शर्त पैदा कर देता है। तुम कहते हो जब पैसा होगा तब चैन मिलेगा, पैसा आता है तो कहते हो अब थोड़ा और हो जाए, फिर कहते हो अब घर अच्छा हो जाए, फिर कहते हो अब लोग सम्मान करें, फिर कहते हो अब मेरा शरीर स्वस्थ रहे, फिर कहते हो अब मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, फिर कहते हो अब भविष्य सुरक्षित हो जाए। और इस तरह जीवन एक लंबी प्रतीक्षा बन जाता है। तुम जीते कम हो, प्रतीक्षा अधिक करते हो। तुम वर्तमान में रहते कम हो, भविष्य की तैयारी अधिक करते हो। और जब जीवन समाप्ति के करीब पहुंचता है तब अचानक पता चलता है कि जिस शांति को पाने के लिए तुमने पूरी जिंदगी खर्च कर दी वो किसी भविष्य में नहीं थी, वो हर उस क्षण में मौजूद थी जिसे तुमने भविष्य के नाम पर छोड़ दिया था। इसलिए अब अपने भीतर एक बहुत सरल प्रश्न लेकर बैठो, अगर इस क्षण मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं कौन हूं? यह प्रश्न सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन इसमें पूरा ध्यान छिपा है। कुछ क्षण के लिए अपनी सभी भूमिकाएं अलग रख दो। ये मत सोचो कि तुम पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सफल हो, असफल हो, अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो या साधारण हो। ये सब जीवन की भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम भूमिका से अधिक हो। थोड़ी देर के लिए यह भी भूल जाओ कि तुम्हें कल क्या करना है। आने वाले दिनों की योजना को कुछ समय के लिए किनारे रख दो। बीते हुए वर्षों की कहानी भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। बस सांस को महसूस करो। सांस भीतर आती है, तुम देखते हो, सांस बाहर जाती है, तुम देखते हो। कोई मांग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। और शायद शुरुआत में मन बेचैन होगा, वो पूछेगा अब क्या करें। यही क्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार तुम मन को काम नहीं दे रहे हो। पहली बार तुम उसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने की आवश्यकता है। मन को यह बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसकी पूरी शक्ति भविष्य बनाने में लगी हुई है। वो हमेशा कुछ बनाना चाहता है, नई पहचान, नया घर, नया संबंध, नया लक्ष्य, नया सपना, नया भय, नई समस्या। लेकिन जब तुम उसे कुछ बनाने नहीं देते तब वो अपनी मूल बेचैनी दिखाने लगता है। उसे भागने मत देना और उससे लड़ना भी मत, बस देखना। अगर भीतर कोई दुख है उसे देखो, अगर कोई पुरानी याद है उसे देखो, अगर किसी व्यक्ति के लिए गुस्सा है उसे देखो, अगर भविष्य का डर है उसे देखो, अगर कोई इच्छा बार बार उठ रही है उसे देखो। और देखना ऐसा नहीं कि तुम उसे बदलना चाहते हो, केवल इतना कि तुम उसे पूरी जागरूकता से पहचानते हो। क्योंकि जिस क्षण तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो, उसी क्षण उसके साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। पहले इच्छा तुम्हें चलाती थी, अब तुम इच्छा को देख रहे हो। पहले क्रोध तुम्हें पकड़ लेता था, अब तुम क्रोध को उठते हुए देख रहे हो। पहले दुख तुम्हारी पहचान था, अब तुम कह सकते हो कि मेरे भीतर दुख है,
लेकिन मैं केवल दुख नहीं हूं। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें उस केंद्र तक ले जाता है जहां कोई मांग नहीं है। और उस केंद्र को पाने के लिए तुम्हें कोई नई चीज जोड़नी नहीं है। तुम्हें केवल उन चीजों को पहचानना है जिनसे तुमने स्वयं को ढक रखा है। जैसे आकाश को साफ करने के लिए आकाश पर रंग नहीं लगाना पड़ता, केवल बादलों को आने जाने देना होता है, वैसे ही तुम्हें शांति पैदा नहीं करनी। शांति पहले से मौजूद है। तुम्हें केवल अपने भीतर के शोर को देखना है। और अब इस बात को जीवन में उतारो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो धन्यवाद दो, लेकिन अपनी पूरी पहचान उस तारीफ पर मत रखो। जब कोई आलोचना करे तो अगर उसमें सत्य है तो सीखो, और अगर वो केवल किसी की राय है तो उसे हवा की तरह गुजरने दो। जब सफलता मिले तो उसका आनंद लो, लेकिन ये मत सोचो कि अब तुम हमेशा सुरक्षित हो गए। जब असफलता आए तो उससे सीखो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जब कोई तुम्हारे पास आए तो उसे प्रेम दो, लेकिन उसे अपनी संपत्ति मत समझो। जब कोई चला जाए तो दुख को महसूस करो, लेकिन अपने अस्तित्व को उसके साथ मत भेजो। जब पैसा आए उसका उपयोग करो, लेकिन उसे अपनी आत्मा का मूल्य मत बनने दो। जब पैसा कम हो तो परिस्थितियों को संभालो, लेकिन स्वयं को छोटा मत समझो। जब भविष्य की चिंता आए तो जितना तुम्हारे हाथ में है उतना करो, और फिर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। यह छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, यह बुद्धिमानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने सपने छोड़ दो, बल्कि सपनों को अधिक स्वतंत्र होकर जियो। तुम काम करो क्योंकि तुम्हें काम में आनंद मिलता है, केवल परिणाम के लिए नहीं। तुम प्रेम करो क्योंकि प्रेम करना सुंदर है, केवल इसलिए नहीं कि सामने वाला तुम्हें बदले में कुछ देगा। तुम सृजन करो क्योंकि तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, केवल प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं। तुम सीखो क्योंकि जानना आनंद है, केवल दूसरों से श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं। तब तुम्हारे कर्म में एक नई गुणवत्ता आ जाएगी। वही काम जो पहले तनाव पैदा करता था अब खेल बन सकता है। वही संबंध जो पहले मांगों से भरा था अब प्रेम बन सकता है। वही अकेलापन जो पहले डराता था अब एकांत बन सकता है। वही मौन जो पहले खाली लगता था अब भीतर संगीत जैसा लग सकता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। बाहर कुछ बहुत बड़ा बदले बिना भीतर देखने का तरीका बदल जाता है। तुम पहले जीवन से कहते थे मुझे खुश करो, अब तुम कहते हो मैं जो है उसे पूरी तरह अनुभव करूंगा। पहले तुम कहते थे मुझे सुरक्षित करो, अब कहते हो अनिश्चितता आएगी तो मैं उसके साथ रहना सीखूंगा। पहले तुम कहते थे लोग मुझे समझें, अब कहते हो मैं स्वयं को देखने की कोशिश करूंगा। पहले तुम कहते थे मुझे ये चाहिए, अब तुम पूछते हो क्या ये वास्तव में आवश्यक है। यही प्रश्न तुम्हें मुक्त करता है, क्योंकि हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी नहीं। मन में 1000 विचार आते, लेकिन तुम्हें हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। मन में 1000 इच्छाएं उठती हैं, लेकिन तुम्हें हर इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं। भावनाएं आती हैं, लेकिन तुम्हें हर भावना पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। लोग कुछ कहते हैं, लेकिन तुम्हें हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं। जीवन में हर घटना घटती है, लेकिन तुम्हें हर घटना को अपनी आत्मा में स्थायी रूप से रखने की जरूरत नहीं। यही चयन की स्वतंत्रता है, यही भीतर का मौन है। और जब तुम धीरे धीरे इस मौन से परिचित होते हो, तब तुम्हारे जीवन में कृतज्ञता आने लगती है। कृतज्ञता मांग का उल्टा है। मांग कहती है ये नहीं है, कृतज्ञता कहती है जो है उसे देखो। मांग हमेशा कमी देखती है, कृतज्ञता उपस्थिति देखती है। मांग भविष्य देखती है, कृतज्ञता वर्तमान को महसूस करती है। मांग कहती है और कृतज्ञता कहती है धन्यवाद। और ध्यान रखना, कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी, दुख होगा, बीमारी होगी, असफलता होगी, बिछड़ना होगा, मृत्यु भी होगी, लेकिन कृतज्ञता तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से भागने नहीं देती। वो तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी जीवन को देखने की क्षमता देती है। एक दिन तुम दुख में भी अपनी सांस सुन पाओगे। एक दिन असफलता के बीच भी सीख दिखाई देगी। एक दिन बिछड़ने के बीच भी प्रेम की स्मृति तुम्हें कठोर नहीं बल्कि गहरा बनाएगी। एक दिन अकेलेपन में भी तुम्हें अपने भीतर की उपस्थिति महसूस होगी। तब तुम समझोगे कि शांति का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं है। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी अपने केंद्र से पूरी तरह अलग न होना।
तूफान बाहर हो सकता है, लेकिन भीतर एक जगह शांत रह सकती है। समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में एक मौन होता है। तुम्हारे विचार सतह की लहरें हैं, तुम्हारी चेतना की गहराई वो मौन है। अब तुम्हें सतह को रोकना नहीं है, लहरों को आने दो, विचारों को आने दो, जीवन को आने दो, लेकिन अपने भीतर गहराई को मत भूलो। और शायद यही वो बात है जिसे तुम इतने समय से खोज रहे थे। तुम्हें शांति किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए थी, तुम्हें शांति किसी वस्तु से नहीं चाहिए थी, तुम्हें शांति किसी भविष्य से नहीं चाहिए थी। तुम्हें अपने ही भीतर लौटना था, लेकिन लौटने के लिए रास्ता उल्टा था। तुम्हें और जोड़ना नहीं था, तुम्हें कुछ छोड़ना था। तुम्हें और मांगना नहीं था, तुम्हें कुछ देर मांगना बंद करना था। तुम्हें अपने बारे में नई कहानी नहीं बनानी थी, तुम्हें अपनी पुरानी कहानियों को देखना था। तुम्हें दुनिया को नियंत्रित नहीं करना था, तुम्हें अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देखना था। तुम्हें हर संबंध को हमेशा के लिए पकड़ना नहीं था, तुम्हें उसके होने का सम्मान करना था। तुम्हें भविष्य की गारंटी नहीं चाहिए थी, तुम्हें वर्तमान की उपस्थिति चाहिए थी। और अब अंतिम बात को बहुत गहराई से सुनो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। जीवन कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाएगा। जीवन स्वयं यात्रा है। आज जो सांस है वही यात्रा है। आज जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है वही यात्रा है। आज जो काम तुम्हारे हाथ में है वही यात्रा है। आज जो दुख तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें कुछ दिखाने आया है। आज जो आनंद मिला है उसे पकड़ना नहीं, अनुभव करना है। कल जब वो बदल जाएगा उसे बदलने देना है। यही प्रवाह है। जीवन को रोकना मत। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। तुम नदी के किनारे खड़े होकर हर लहर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, लेकिन अगर तुम नदी को बहने दोगे तो तुम्हें उसकी पूरी धारा का अनुभव होगा। वैसे ही जीवन को पकड़ना बंद करो। जीवन को नियंत्रित करने की अपनी पुरानी आदत को धीरे धीरे ढीला करो। अपने भीतर जगह बनाओ, और जब भीतर जगह बनेगी तब तुम्हें महसूस होगा कि मौन कोई खाली कमरा नहीं है, वो एक खुला आकाश है। उसमें कोई मांग नहीं, इसलिए कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं, इसलिए कोई हीनता नहीं, कोई पकड़ नहीं, इसलिए खोने का आतंक नहीं, कोई लगातार भविष्य नहीं, इसलिए वर्तमान जीवित है। और इसी जीवित वर्तमान में आनंद है। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि शांति कहाँ है, तो मैं कहूंगा जिस क्षण तुमने शांति को किसी वस्तु की तरह खोजना बंद किया, उसी क्षण वो तुम्हारे सामने थी। जिस क्षण तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक द्वार खुला। लेकिन ध्यान रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए भी एक नई इच्छा मत बना लेना, इसे उपलब्धि मत बनाना। बस कभी कभी जीवन को बिना मांग के देखना। कभी सुबह आंख खुलते ही कुछ मत मांगो, बस सांस लो और महसूस करो कि तुम जीवित हो। कभी भोजन करते समय केवल भोजन का स्वाद लो। कभी किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठो और उसे बदलने की कोशिश मत करो। कभी अकेले रहो और अपने अकेलेपन से भागो मत। कभी आकाश को देखो और कोई अर्थ खोजने की कोशिश मत करो। कभी अपने मन को देखो और उसे सुधारने की जल्दी मत करो। यही छोटे छोटे क्षण तुम्हें वापस तुम्हारे पास लाएंगे, और फिर एक दिन शायद तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर जो शांति थी वो कभी गई ही नहीं थी। तुम ही उससे दूर थे, तुम ही इच्छाओं के पीछे भाग रहे थे, तुम ही भविष्य में घर बना रहे थे, तुम ही अतीत की दीवारों में बंद थे। अब लौट आओ, अभी लौट आओ। किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा मत करो, किसी विशेष गुरु, स्थान या परिस्थिति की प्रतीक्षा मत करो। इसी सांस में लौटो, इसी क्षण में लौटो। आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। जो है उसे स्वीकारो, जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करो, जो विचार आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। कुछ पकड़ो मत, कुछ मांगो मत, कुछ बनने की जल्दी मत करो, बस रहो। और शायद इसी बस रहने में वो बात घटेगी जिसे तुमने पूरी जिंदगी उपलब्धियों के पीछे खोजा। तुम समझोगे कि शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें केवल अपनी जिंदगी से लगातार कुछ मांगना छोड़ना था। तुम्हें संसार से भागना नहीं था, तुम्हें संसार को अपने भीतर का मालिक बनाना छोड़ना था। तुम्हें प्रेम छोड़ना नहीं था, तुम्हें प्रेम में छिपी मांग को देखना था। तुम्हें काम छोड़ना नहीं था, तुम्हें काम के परिणाम से अपनी पहचान अलग करनी थी। तुम्हें सपने छोड़ने नहीं थे, तुम्हें सपनों को अपनी आत्मा की शर्त बनने से रोकना था। तुम्हें लोगों से दूर नहीं जाना था, तुम्हें उन्हें पकड़ना छोड़ना था।
तुम्हें जीवन से विरक्ति नहीं चाहिए थी, तुम्हें जीवन के साथ एक नई मित्रता चाहिए थी। और इस मित्रता का पहला कदम है जो है उसके साथ रहना। आज जो है वही जीवन है। कल केवल कल्पना है, बीता हुआ कल केवल स्मृति है। तुम्हारे हाथ में केवल ये क्षण है, इसलिए इस क्षण को मत खो। इसे किसी और चीज के बदले मत बेचो, इसे किसी भविष्य की शर्त पर मत रखो। इसे पूरी तरह जियो। हंसना हो तो हंसो, रोना हो तो रो, काम करना हो तो पूरी तरह काम करो, आराम करना हो तो पूरी तरह आराम करो, प्रेम करना हो तो पूरे हृदय से प्रेम करो, और जब कुछ न करना हो तो बिना अपराध बोध के कुछ मत करो। क्योंकि जीवन हर क्षण तुमसे यही कह रहा है, मैं यहां हूं, और तुम हर क्षण उससे कह रहे हो, मैं बाद में आऊंगा। अब बाद में मत जाना, अभी रहो, इसी क्षण रहो, यही तुम्हारा घर है। और जब भीतर कुछ मांगना बंद हो जाता है, तब अचानक पता चलता है कि जीवन ने तुम्हें कभी कुछ देने से इनकार किया ही नहीं था। तुम अपनी मुट्ठी बंद किए बैठे थे, अब मुट्ठी खोल दो। जो जाना चाहता है जाने दो, जो आना चाहता है आने दो। जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को मत जलाओ। जो बीत गया उसे आशीर्वाद देकर विदा करो। जो आने वाला है उसे अपनी चिंता से पहले ही मत जियो, और जो अभी सामने है उसे पूरी जागरूकता से देखो। शायद यही शांति है, शायद यही स्वतंत्रता है, शायद यही जीवन को पहली बार जीवन की तरह जीना है। और अंत में बस इतना याद रखना, जिस दिन भीतर कुछ मांगना सचमुच बंद हो जाता है, उसी दिन तुम्हें पता चलता है कि शांति कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं थी, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर मौन बैठी थी। तुम्हें केवल इतना करना था कि थोड़ी देर के लिए अपनी मांगों का शोर बंद कर दो। फिर कोई मंजिल नहीं बचती, कोई शिकायत नहीं बचती, कोई प्रमाण नहीं चाहिए, कोई भविष्य पकड़ना नहीं पड़ता। केवल ये क्षण बचता है, ये सांस बचती है, ये मौन बचता है, और इसी मौन में जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ तुम्हारे सामने खुल जाता है। अब भागो मत, मांगो मत, पकड़ो मत, केवल देखो, केवल जियो, केवल उपस्थित रहो। क्योंकि शायद शांति का सबसे सरल रहस्य यही है, जब भीतर कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, तब जो पहले से मिला हुआ है उसकी कीमत पहली बार दिखाई देती है। और उसी देखने में, उसी स्वीकार में, उसी मौन में यात्रा पूरी नहीं होती, बल्कि पहली बार सचमुच शुरू होती है।